नमस्ते दोस्तों। आई एम बैक फ्रॉम माय विपश्यना शिविर। 10 दिन का शिविर था और बहुत बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और तो मैं बहुत कुछ करती हूँ बट विपश्यना काफी दिन से मैं सोच रही थी कि करूँ और अल्टीमेटली वो मोमेंट आ गया। 10 डेज की इंटेंस साधना और 10 आवर्स पर डे, हर दिन 10 घंटे मेडिटेट करना होता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। सुबह आप उठते हो 4:30 बजे, 4 बजे रादर आप उठते हो। आपसे जो यहाँ की सेविकाएं हैं वो उठा देती हैं आके बेल बजा के, एंड आपको रेडी होके 4:30 बजे धम्मा हॉल पहुंचना होता है। धम्मा हॉल पहुंच के आपका 4:30 से 6:30 मेडिटेशन होता है, जिसमें टीचर्स भी बैठे होते हैं। उसके बाद फिर 6:30 से 8 बजे तक आपके पास टाइम होता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, नहाने के लिए, रूम क्लीन करने के लिए। 8 बजे आप फिर से दमोह पहुंच जाते हो। फिर से 8 से 11 मेडिटेशन होता है। एक सिटिंग टीचर्स के साथ होती है, टीचर के साथ, और बाकी आप खुद करते हो। देन 11 बजे लंच टाइम हो जाता है। 11 से 1 आपको बीच में 1 घंटा रिलैक्स करने के लिए मिलता है, और फिर 1 से 5 फिर से मेडिटेशन होता है। 5 to 6 डिनर टाइम, एंड 6 बजे 6 to 9 फिर से आप मेडिटेशन के लिए जाते हो धम्मा हॉल में, और डिस्कोर्सेज होते हैं गोयनका जी के। इस सेशन 9:15 और 9:30 के बीच आपका दिन खत्म होता है। तो और 10 दिन बिल्कुल आपने बात नहीं करनी किसी से, आंखें झुका के चलना है। आपके पास आपका फोन नहीं है, कोई आपके सोशल कांटेक्ट में, आप घर वालों से दूर हो। तो बहुत इंटेंस साधना है। और फर्स्ट डे मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगा जब 10 घंटे बैठना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो मुझे चेयर वगैरह दे दी उन्होंने, चेयर चौकी टाइप, उस पे कुशन्स थे, तो मैं 10 दिन उसी पे बैठ के कर पाई। तो डेली की यही रूटीन थी। उसके बाद 6th डे हमें, फर्स्ट 3 डे तो आनापाना ब्रेथ मेडिटेशन था। 4th डे वो विपश्यना इंट्रोड्यूस करते हैं, हाउ टू डू इट, कैसे करना है इसको। और 6th डे हमें भेजा गया पेगोडा में। पेगोडा होता है जहाँ पे छोटे छोटे सेल होते हैं, रूम होते हैं, जिसमें कोई पंखा नहीं है, एसी नहीं है, बट एक छोटे से झरोके से लाइट आ रही है, बहुत डिम लाइट होती है रूम में, जो बल्ब भी होता है, और वहां बैठ के साधना करनी होती है 1 आवर। तो फर्स्ट डे जब मैं गई तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। आई कनेक्टेड विद एनर्जीज। बाकी सब लोगों ने तो शायद, सबको वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं होता, एसी नहीं है, सफोकेशन एंड ऑल दैट। और जब मैं गई फर्स्ट डे वहाँ, तो जब मैंने गद्दी झाड़ी जो वहाँ पे रखी हुई थी कुशन, तो वहाँ पे लीजर्ड थी। तो मैंने धीरे से उसको हटाया, एंड देन आई सेट फॉर मेडिटेशन। और उसके बाद में रेगुलर पैगोडा में जाके मेडिटेशन करती रही, क्योंकि मुझे वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी लगी। तो विपश्यना जो है आपको अपने आप से कनेक्ट करता है। विपश्यना मन के रोगों को दूर करने की टेक्निक है। उसके साथ साथ जब आप वो कर लेते तो आपकी फिजिकल जो बीमारी है वो भी अपने आप ही चली जाती है। तो मन के अंदर, आपके अंदर जाने की टेक्निक है, आपको फोकस करती है, कंसंट्रेट करती है, आपको खुश रहना सिखाती है। जो भी आपकी डिफिकल्टीज है वो आप इससे भूल जाते हो, निकल जाते हो डिफिकल्टी से इजीली। आपको जीना आ जाता है कि कैसे जीना है, और हम क्या क्या चीजों को अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने मन के अंदर डिफरेंट लेयर्स में हम लेके चलते हैं। हमें पता भी नहीं है किस तरह से वो सब चीजें हमारी बॉडी और माइंड में पूरी तरह से एम्बेडेड है, और कैसे आपको उनको निकालना है। हाउ यू जस्ट टेक आउट ऑल दीज इम्प्योरिटीज। जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं। ये सुना होगा शायद आपने कि वी आर प्योर कॉन्शियसनेस। जब बॉडी में आते हो आप,
तो आप बहुत सारे पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, स्कूल, एनवायरनमेंट एंड देन आपका जो वर्क प्लेस है, बहुत सारी चीजें वहां से इकट्ठी कर रहे थे जिसको वो राग और द्वेष कहते हैं। राग मीन्स जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं और द्वेष मीन्स जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से राग द्वेष हम बॉडी में इकट्ठे कर लेते हैं और वो जो विपश्यना है वो आपको सिखाता है कि आप देखो आप कहाँ पे राग है, आपका आसक्ति है, कहाँ चीजों को आप ज्यादा, कुछ चीजों को आप बहुत ज्यादा लाइक करते हो। और द्वेष होता है कि जो चीजों को आप लाइक नहीं करते, आप अवॉइड करते हो जिंदगी में। तो विपश्यना जो इन सब चीजों से लड़ना सिखाती है, आपको निकलना सिखाती है। और जो भी कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो उसमें से अच्छे से निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को करनी चाहिए। नो डाउट इट इज नॉट एन इजी टेक्निक, नॉट एन इजीली सब लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग बीच में छोड़ के भी चले जाते हैं। इसमें जो है सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पहले ही दिन दे दी जाती हैं, सब चीजें, जो भी कॉपी पेन नहीं होना चाहिए आपके पास, कोई फोन नहीं होना चाहिए, कोई रीडिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए आपके पास, सब चीजें आप चले जाते हैं। तो एक तरह से वो कहते हैं कि भिक्षु की तरह, क्योंकि खाना भी आपको जो आपसे पहले वाला जिन लोगों ने शिविर अटेंड किया, जो वो डोनेशन देके जाते हैं वही से उसी से आपका खाना आता है। और जो आप डोनेशन देके जाओगे वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए हो जाएगा, तो आपने खाने के लिए तो किसी और ने पे किया आपके। तो इस तरह से। और एम्पल फूड, ब्रेकफास्ट टाइम सुबह 6:30 बजे, नॉर्मली ऐसी रूटीन होती नहीं है बट वहाँ पे आप यूज टू हो जाते हो। 11 बजे की लंच होता है। हेल्दी फूड, तो पूरी तरह से फिजिकल डिटॉक्स क्योंकि आपने बहुत हेल्दी खाना खाया। देन मेंटल डिटॉक्स क्योंकि आपने 10 घंटे मेडिटेशन किया। देन सोशल डिटॉक्स क्योंकि आप सारे अपने सोशल कॉन्टेक्ट घर वालों से दूर हुए। और डिजिटल डिटॉक्स क्योंकि आपके पास फोन भी नहीं था। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। दैट एनवायरमेंट वाज सो सीरीन एंड पीसफुल, क्योंकि वहाँ कोई आवाज तो है नहीं, कोई बोलता ही नहीं है, इतना पीसफुल। और इतने सारे पीकॉक्स, सुबह सुबह पीकॉक्स की आवाजों से आप उठते हो और दिन भर आप देखते हो पीकॉक्स को घूमते हुए आसपास अराउंड। So it was really an amazing experience for me and I would like to do it again क्योंकि ये मेरा तो फर्स्ट ही विपश्यना था। और वहाँ पे मैं मिली कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने 15 times they have done विपश्यना। There was a lady 80 years old, 80 साल के थे और उन्हें पता ही नहीं उन्होंने कितनी बार कर लिया। Then there was a lady with back pain problem, stick in her hand. She did so many personal courses, long courses also. It was really an inspiration for me. Thank you. God bless you.